बिल्कुल जरा इसके थोड़े डिटेल में नहीं बिल्कुल चेंज हुआ है। देखिए, मैं 2 साल मैंने अमेरिका में काम किया, न्यूयॉर्क में एक अमेरिकन सीरीज़ में मैंने काम किया, क्योंकि मैं नए आयाम अपने ढूंढना चाहता था। कभी कभी अपने आप को डिफ़िकल्ट काम में डालने से आपको लगता है कि आपकी ताकत कितनी है। जो चीज़ मुझे नहीं आती है अगर मैं उसको करूं, जैसे मैं अंग्रेज़ी में सोचता नहीं हूँ, मैं हिंदी में सोचता हूँ, तो मुझे लगा कि अब मैंने इतना काम कर लिया, 500 फिल्में करनी है, मैं कैसे महसूस करूं कि मेरी जो एक्टिंग की शक्ति है या मेरी एक्टिंग करने की जो एक खास स्किल है, ये मुझे उन लोगों के साथ करना पड़ेगा जो इंटरनेशनली एक्टिंग करते हैं। तो मैं 2 साल वो टेस्ट करने के लिए गया और वहाँ पर मैंने हमारे देश के प्रति बिल्कुल एटीट्यूड डिफरेंट देखा। इज्जत, और उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा मैं, बिकॉज जो उन्होंने अपने शुरू के कार्यकाल में पूरे जगह का भ्रमण किया था, देश के बारे में जो खुल के बात की थी, देश की अच्छाई के बारे में बात की थी, भारत को ऊपर के पन्ने पर लाकर खड़ा कर दिया था। ही इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल। ऑफ कोर्स हमारे साइंटिस्ट हो गए या हमारे आईटी डिपार्टमेंट के लोग हो गए या हमारे आज जितने भी सोशल मीडिया, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सब जो सीईओज हैं, वो सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन जो एटीट्यूड चेंज हुआ है वो उनके नज़रिए से चेंज हुआ है, उनकी हिम्मत से, जिस ढर्रे से, जिस शिद्दत से वो देश के बारे में बात करते हैं। चाहे वो योग दिवस को वर्ल्ड का एक इवेंट बनाया है, चाहे वो पुरातन बातों के बारे में बात करना है, तो चेंज हुआ। आज मैं जब शिमला से आता था ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं शिमला से चंडीगढ़ गया, और या चंडीगढ़ से मैं दिल्ली आया, मैं कहता था मैं शिमला से हूँ। पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि ये बहुत बड़ी बात है शिमला से होना, हालांकि ऐसी कोई, मेरे फादर सिर्फ क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अब मुझे लगता था कि जब मैं न्यूयॉर्क में या बाहर के देशों में बोलता था कि मैं इंडिया से हूँ, मैं भारत से हूँ, और मैं हिंदी में बात करता था, तो मुझे बड़ा नए तरीके से, नए अंदाज से देखा जाता था। और ये एटीट्यूड तो चेंज हुआ है, और अब तो सब कुछ नज़र आता है। पहले तो धीरे धीरे अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर पहले नोटिस किया जाता था, अब इज्जत मिलने लगी है। ये एटीट्यूड चेंज हुआ है, फ्रॉम नोटिसिंग यू टू हैविंग रिस्पेक्ट फॉर यू, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फैंटास्टिक। अनुभव जी, ये नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? राष्ट्रवादी होना, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस ये डेफिनेशंस होते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमें ये सवाल पूछना पड़ रहा है। मैं क्यों पूछ रहा हूं, मैं आपको बता। नहीं, मैं आपका मतलब मैं समझ गया। क्योंकि लोग कहते हैं यू कैन बी नेशनलिस्ट बट डोंट बी हाइपर नेशनलिस्ट, मत बनिए। ठीक है, राष्ट्रवादी बनिए, मगर अल्ट्रा राष्ट्रवादी मत बनिए, फैशिस्ट मत बनिए। ये डेफिनेशंस जब होते हैं, ये लोग इस डिबेट को अब रीस्टार्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, अल्ट्रा राष्ट्रवादी या हाइपर राष्ट्रवादी होना चाहिए ही कि नहीं, या राष्ट्रवाद और फैशिज्म में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई है? अर्नब, मुझे तो बहुत सालों तक यही नहीं पता था कि ये फैसिज्म, ये राष्ट्रवाद, लेफ्ट राइट क्या होता है। मैं अपने देश से 8 साल छोटा हूँ। देश आज़ाद हुआ था 1947 में, मैं पैदा हुआ था 1955 में। तो मैं और मेरा देश, अब देश को मैं भाई बोल लूँ या बहन बोल लूँ, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। वो मुझसे 8 साल बड़ा था, और मुझे ऐसा लगता है कि